हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ से ना। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब हम अर्थ के अंदर जाके देखेंगे कि अर्थ में क्या क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट्स को, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसको लेके हमें पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा ना। सिर्फ रट कर काम नहीं चलेगा, ये है ना। जैसे ये जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, इस सब्जेक्ट को यदि हमें समझना है ना, तो पहले हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे हम हमारे आसपास जो भी देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब्जेक्ट है वो अफेक्ट करता है उसको। कैसे? जैसे कि हम, चलो इंडिया ही भी देख लो। इंडिया में हम एग्रीकल्चर को यदि लें तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया में जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर ऐसे ही तो नहीं कहीं भी हो जाएगा। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए सॉइल इम्पोर्टेंट है ना। एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी एग्रीकल्चर को। अब जैसे सॉइल है, सॉइल कहाँ से आई? ऐसे ही आ गई अपने आप? नहीं ना, सॉइल कहाँ से आई? रॉक से। ठीक है, तो यदि हमें किसी भी, यदि इंडिया में कहीं भी किसी का भी एग्रीकल्चर पैटर्न समझना पड़ेगा तो हमें ये तीनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वहाँ की सॉइल कैसी है, एग्रीकल्चर का इरिगेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है ना। तो यदि हमें सॉइल समझना है तो सॉइल के लिए वहाँ की रॉक समझनी पड़ेगी कि वहाँ की कैसी रॉक थी। क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्या है? क्लाइमेट मतलब वहाँ का टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर हुआ, वहाँ का रेन, ये सब क्या है? क्लाइमेट। और टेम्परेचर, रेन, इन सब को समझने के लिए हमें क्लाइमेट समझना पड़ेगा, जो हम कवर करते हैं काय में? क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में हम कवर करते हैं क्या? क्लाइमेट, है ना। और देखो, जब हम एग्रीकल्चर समझ लेते हैं, एग्रीकल्चर में हमने सॉइल देखा, हमको एग्रीकल्चर समझने के लिए सॉइल पता करना, इरिगेशन सिस्टम कैसा है वहाँ का वो देखना, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब चीज़ें हमें पता चले तो हम वहाँ का एग्रीकल्चर पता कर सकते हैं। फिर यदि एग्रीकल्चर अच्छा है तो वहाँ की हमें इकोनॉमी पता चलेगी कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी। तो ये देखो, जो ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर किसमें है? अपना ज्योग्राफी का पार्ट। इससे हम वहाँ की इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब ये अलग ही दूसरा सब्जेक्ट आ गया, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट समझने हैं तो उसमें भी आपकी ज्योग्राफी हेल्प करती है, राइट। अब जैसे इकोनॉमी, वहाँ का यदि एग्रीकल्चर अच्छा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। यदि वहाँ पे अपन को अच्छा फसल मिल रही है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या रहेगी? ज़्यादा। तो इससे हम क्या समझे? ये कहीं ना कहीं हमारा किसी ह्यूमन ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी का पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहाँ से समझ आएगी? एग्रीकल्चर से। देखो, एक छोटा सा टॉपिक कहाँ कहाँ इंटरलिंक हो रहा है, राइट। अब सिर्फ हम यदि सॉइल को देखें तो सॉइल को देखने के लिए हमें वहाँ की रॉक समझनी पड़ेगी। रॉक, रॉक कहाँ से आती है? रॉक आएगी लावा से। लावा कहाँ से आता है? मैग्मा से ना। सॉइल कहाँ से आई? रॉक से।
रॉक कहाँ से आता है? लावा से। लावा क्या है अपना? मैग्मा। देखो, लावा मैग्मा में कोई डिफरेंस नहीं। ये जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये अपना अर्थ क्रस्ट है, जमीन है ऊपर की, ठीक है। तो जैसे ही जब ये लावा बाहर आ जाता है, ठीक है, जब लावा बाहर आएगा, तो जब ये बाहर है तो उसको आप क्या बोलोगे? लावा। और यदि यही चीज अर्थ के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्मा, ठीक है। अब ये जो लावा है ये ऐसे ही तो नहीं आता, किसी ना किसी के थ्रू आता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन हुआ आना चाहता तो यहाँ पे लावा आ गया, ऐसा नहीं है। लावा कैसे आता है, किसके थ्रू आता? लावा आएगा हमारे, ये जो अपना लावा है ये आता है वॉल्केनो से, ठीक है। तो अब ये जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो सबको मालूम है, ठीक है। तो जो वॉल्केनो है वो कैसे आता है, कब आता है, किस जगह आता है, इन सब चीज़ों को भी समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इन अर्थ का इंटीरियर, है ना। आज जैसे वॉल्केनो है तो वॉल्केनो ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी आप ऐसे अभी बैठ के पढ़ रहे हो और आपके बाजू से बूम करके वॉल्केनो फट गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह रहती है, अर्थ के कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं, वहीं से ही वॉल्केनो आता है ना। तो ऐसी वो जो जगह है अर्थ में, अर्थ जैसे हमारी ये मदर अर्थ है, तो जैसे ऐसा क्या रीज़न है कि वॉल्केनो यहीं से ही आएगा, यहाँ से क्यों नहीं आ सकता, यहाँ से क्यों नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें क्या पहले अर्थ के अंदर जाके हमें देखना पड़ेगा कि अर्थ में इस जगह पे ऐसा क्या हो रहा है जिससे यहाँ पे वॉल्केनो आ रहा है। चलो हम वॉल्केनो को उतना रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे इंडिया में वॉल्केनो इतना नहीं आता ना, वॉल्केनो नहीं आते। पर हमारे यहाँ अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक पे कहीं भी नहीं आते कि आपके घर, आपके मतलब जैसे अर्थक्वेक आने का क्या मेनली जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? हिमालयन रीजन में, है ना। तो अब ऐसा क्या है वहाँ पे हिमालयन रीजन में, ऐसा क्या है कि वहाँ पे ही अर्थक्वेक आते हैं? अर्थ के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं? तो ये सब चीज़ें हमको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर ऐसा क्या है जिस कारण से वॉल्केनो आते हैं, वॉल्केनो आते हैं उसी से लावा बाहर आएगा, उसी से रॉक बनी है, रॉक बनी है तो उसी रॉक से फिर सॉइल बनी है जिसके कारण आज अपना एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो हम इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टार्ट करते हैं। देखो पहले ये इमेज देखो, देखी इमेज देखी, ठीक है। अब अपनी ये पूरी मदर अर्थ है, इसको हमने इतना पार्ट निकाल लिया बाहर ना। क्या किया हमने? ये हमारी मदर अर्थ थी, इसका हमने इतना पार्ट निकाल दिया बाहर। तो अब ये कैसा हो गया? लाइक दिस, ठीक है, हो गया। यहाँ अपन खड़े नहीं हो पाएंगे, इस पार्ट को मैंने निकाल दिया इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हो, यहाँ पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या आप
अर्थ के अंदर जाके देख पाओगे। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि ये लास्ट जो है ये है 644 किलोमीटर। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप अर्थ के इतने अंदर तक जा पाओगे 6400 किलोमीटर तक देखने कि अर्थ के अंदर क्या है? नहीं ना, हम नहीं जा सकते। मतलब कोई भी नहीं जा सकता इसके अंदर। तो हमें यदि पता करना है कि अर्थ के अंदर क्या है तो हम कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस है जिसके बेसिक जिसको हम बेसिक बना के हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, स्टडी स्टार्ट करेंगे हमारी अर्थ के इंटीरियर की। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे अपना अर्थ के अंदर क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमें आए कहाँ से, ये जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं, जो ये एविडेंस है, ये आए कहाँ से, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। ओके, तो हमने देखा था, हमने क्या किया था, ये हमारी मदर अर्थ है, यहाँ से हमने निकाला और ये हो गया, बनने हो गया। तो यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर तक। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? हाँ, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? ये यहाँ से हम कहाँ तक, 34 किलोमीटर तक आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? क्रस्ट। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, कितना? ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर तक। तो जो आपको मिलता है वो क्या है? मेंटल, है ना। मैं यहाँ लिख दूँ, हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? मेंटल। फिर यहाँ से बिल्कुल लास्ट तक जाओगे आप, कहाँ तक? 6400, जैसे है तो वो 6371, यहाँ तक के किलोमीटर आप जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? घोर। ओके, क्या देखा हमने? ये फैक्ट है याद रखने का। वो क्या है कि हमने अर्थ ली, अर्थ में अपन 34 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमको मिलेगा क्रस्ट। ठीक है, कहाँ तक जो है वो कितना है? 34 किलोमीटर। फिर वहाँ से लेके अपन को अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? मेंटल। और सॉरी, 6400 किलोमीटर। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो होता है वो क्या रहेगा? अर्थ का कोर, है ना। 3
चीज़ याद हो गई। सिंपल हमें याद रखना, सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। बीच वाला जो रहता है अपना 34 किलोमीटर से 2900 तक वो क्या रहेगा, मेंटल। और 2900 से 6400 तक का जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, यदि ये आपको ऐसे फैक्ट याद रखना कि क्रस्ट कहाँ तक मिलता है, मेंटल कहाँ तक मिलता है और आपका कोर कहाँ तक है। ठीक है, मतलब अर्थ का जो सेंटर है वो कितना कितना है हमारे ऊपर क्रस्ट से, वो है 3400 किलोमीटर। ठीक है, चीज़ ये फैक्ट याद रखो। अब जो मेन है, ठीक है, वो ये है कि हमने देखा था ये अर्थ क्रस्ट है ना, कहाँ तक है हमने देखी, 34 किलोमीटर। पर मेरे को ये बताओ कि क्या जो ऊपर है क्या वो सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, सिर्फ क्रस्टिक हमको सिर्फ ज़मीन ज़मीन मिलती नहीं ना। हमारे ऊपर क्रस्ट में दो चीज़ें क्या है, एक है कॉन्टिनेंटल मतलब धरती, और दूसरी जो हमको मिलती वो क्या मिलती है, ओशियन। ओशियन भी तो क्रस्ट पे ही है ना, कोई वो हमको मेंटल में जाके थोड़ी ना मिलता। जो ओशियन है, वाटर है, वो भी कहाँ पे है, इसी में है ना, क्रस्ट में। तो इसलिए जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में है। एक तो यहाँ पे अपने ये हो गई अपनी ओशियन, और ये हो गया अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ना। तो हमारे क्रस्ट के दो पार्ट हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशियनिक क्रस्ट। तो मेरे को ये बताओ कि कौन सा थिक मोटा है, हमारा कॉन्टिनेंटल वाला कि ओशियन वाला, कौन सा बड़ा है। तो यही हमें बताना है, कॉन्टिनेंटल वाला है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ा है, मतलब अपने इसमें किससे, ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि ये अर्थ है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक, इसको हमने नाम दिया क्रस्ट, जो कि 34 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद हमने नाम दिया बीच वाली लेयर का, जिसका नाम है मेंटल, और ये जाता है हमारा कहाँ तक, 2900 तक। और लास्ट का जो है उसको हमने नाम दिया हमारे अर्थ की कोर, जो जाती है 2900 से लेके 6400 तक। और ये जो हमारी क्रस्ट है ये दो पार्ट में है, एक है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है हमारी ओशियनिक क्रस्ट। ओके, इतना क्लियर ना। अब देखो, ये जो अपनी अर्थ है ये ठोस है ना, मतलब अंदर इसमें कुछ ना कुछ क्या है, रॉक है। हम मान लेते हैं अर्थ अंदर रॉक है। तो अब किस में क्या क्या मिलता है हम ये देखते हैं। ठीक है, ऐसे एक फैक्ट है हमको याद रखने हैं। क्या याद रखना कि यहाँ अपने क्रस्ट, हमने क्रस्ट में
ठीक है। तो क्रस्ट का ये जो कॉन्टिनेंटल वाला हिस्सा है ना, यहाँ हमको मिलता है क्या, सीला। ठीक है, आइए मैं बताऊंगी नेम। ये जो मेंटल है और यहीं पे ये जो है अपना ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट में हमको मिलती है सीमा, हमको मेंटल में भी मिलता है सीमा, और हमारी कोर, कोर में हमको क्या मिलता है, नेफे। ठीक है, तो क्या देखा हमने, क्रस्ट है, क्रस्ट में हमने दो पढ़े थे, एक होता कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता ओशियनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पे क्या मिलता है, सीला। हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वहाँ कौन सा मिनरल मिलते हैं, मेनली, है ना, मेनली। ऐसे तो सब थोड़ा थोड़ा सबका परसेंटेज होगा, पर जो मेनली है वो काय की बनी रहती है, सीमा की। मेंटल भी काय का बना रहता है, सीमा का। और ये जो अपना कोर है वो काय का बना रहता है, नेफे का। देखो क्वेश्चन आएगा कि क्रस्ट है तो क्रस्ट में ऐसा कैसे हो सकता है कि सीला और सीमा मिले, तो ये हम आगे देखेंगे। मैंने बोला था ना कि अभी हम अजम्पशन जो है अभी हम देख लेते हैं, आगे क्या जाता कैसे है एविडेंस, वो सब चीज़ें हम अपने आगे एडवांस लेवल में देखेंगे। अभी से हम बेसिक ये देखें कि अर्थ के अंदर मिलता क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हमको ये याद रखना है कि क्रस्ट में, क्रस्ट का जो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है वहाँ हमको जो मैक्सिमम परसेंटेज किस मिनरल्स मिलते हैं, सीला। अपने ओशियनिक में मिलता है सीमा, मेंटल में भी मिलता है सीमा, और कोर में मिलते हैं नेफे। अब ये क्या होते हैं, देखो हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमको मिलता है ला, ऐसा ही मतलब कि सिलिकॉन, ए मतलब कि क्या, एल्यूमिनियम ना। उसके बाद थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमको मिलेगा सीला, जिसमें एसएल है हमारा सिलिकॉन, ठीक है, और एल है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर हमने देखा ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट में हमको मिलता है सीमा, ऐसा ही मतलब कि सेम सिलिकॉन, और Mg मतलब होता अपना क्या, मैग्नीशियम ना। फिर हमने देखा क्या, मेंटल, मेंटल में भी सीमा मिलता है जो कि अपना सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। फिर हमने देखा था कोर, कोर में हमको मिलता है नेफे, नेफे मतलब Na मतलब अपना हो गया निकेल, और Fe हमको मालूम है, Fe मतलब होता अपना आयरन ना। ओके, डन। ठीक है, देखो कौन चीज़ है, फैक्ट है, यदि याद रखना हो, हम ऐसे देख लेते हैं। एक है, क्या लिख रही हूँ,
होल अर्थ, पूरे अर्थ का, और एक सिर्फ हमारे क्रस्ट का। ठीक है, सिर्फ ये फैक्ट है, याद रखने के लिए। यदि आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि हमारे होल अर्थ में और क्रस्ट में, सिर्फ क्रस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्रस्ट में देखते हैं। तो क्रस्ट में हमने पहले तो देखो हमने क्या देखा था, क्रस्ट हमारा कैसे बना रहता, SiAn प्लस, इसी में लिख दूँ Ma, है ना, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। हमने देखा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है, सबसे ज़्यादा उसमें एलिमेंट मिलते हैं Si, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और हमारे ओशियनिक में मिलता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। बट उसके बाद भी जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वो होता है ऑक्सीजन का ना, याद रखना। अप्रोक्सीमेटली 46% अर्थ क्रस्ट में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ दिख रहा कि टेक्निकली हम देखें तो यहाँ भी ऐसा ही है, और अपने ओशियनिक क्रस्ट में भी ऐसा ही सब मतलब रहता है। तो फिर सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा अपना, सिलिकॉन। ठीक है, यदि आपको परसेंटेज देखना तो ये ऑलमोस्ट 28% सिलिकॉन होता है। फिर हमने देखा था थिकनेस किसकी ज़्यादा रहती है, हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, मतलब कि क्या हो गया, थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम, जिसका परसेंटेज रहता है अप्रॉक्स 8, और फिर हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम, नहीं, उसके बाद मिलता है वो है आयरन। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में आयरन और मैग्नीशियम से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो ज़्यादा किसका है परसेंटेज, आयरन का। हम होल क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक, तो उसमें आयरन का परसेंटेज मैग्नीशियम के परसेंटेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, और कितना परसेंट मिलता है, तो 5%। ओके, हम होल अर्थ की बात करें तो हमने देखा था कि जो हमने परसेंटेज डिवाइड किया था तो सबसे बड़ा क्या हमारा कोर था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा, और बाकियों में भी देखो यहाँ भी आयरन मिल रहा, मेंटल में भी आयरन मिलता है, तो सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज रहता है, आयरन का, अप्रॉक्स 35%। फिर होगा ऑक्सीजन हमारा 30%। फिर आएगा देखो मेंटल में भी सिलिकॉन है, क्रस्ट में भी सिलिकॉन मिलता, तो हमारा सिलिकॉन। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम ना, ठीक है, सिलिकॉन हमारा अप्रॉक्स 15% होता है, और मैग्नीशियम हमारा अप्रॉक्स 13% होता है। ओके ना, तो अभी हमने आज क्या देखा, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, हमने सॉरी अर्थ है, अर्थ को हमने जब उसका अंदर का पार्ट हमने निकाला तो हमने देखा कि जो सबसे ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अभी हम ये देखेंगे बात नेक्स्ट वीडियो में अपर मेंटल लोअर मेंटल क्या, पर अभी हमको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, देखो हाँ देखोगे, बाकी का भी इन पे ध्यान नहीं देना, ये क्या लिखा, ठीक है, सिर्फ ये याद रखो। हमने देखा ये अपना एक ओशियनिक क्रस्ट है, एक हमारा सॉरी जो यहाँ ओशियनिक क्रस्ट है, और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। और यहाँ पे अपना जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पे हमको क्या मिलता है,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हमको मिलता है सीला मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में हमको मिलता है सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट रहता है वो क्या रहते हैं, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। हमने मेंटल में भी देखा, अभी ये सब इन सबको इग्नोर करो, एस्थेनोस्फीयर एंड ऑल, सिर्फ ये देखो कि मेंटल अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या हमारा मेंटल, और मेंटल में हमको क्या मिलता है, सीमा। और हमने देखा था कि ये हमारा जो कोर है वहाँ पे हमको क्या मिलता है, नेफे, मतलब कि निकेल एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इसको डीप में देखेंगे, ये क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और एडवांस लेवल में जाके हम ये देखेंगे। ठीक है।